Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, I welcome you all to our geography class where we will learn about and we will explore the different and amazing wonders of the world that we live in. So students, I welcome you all to our geography class where we will learn about amazing wonders of the world that we live in. So students, today we will be discussing about Gohar Geography Grade 6 Unit number 5, and that is natural disasters. So students, let's get started. So students, our first topic is consequences of human activities. कैसे कौन से नुकसानात हैं जो कि इंसानों के अवामिल की वजह से वजूद में आ रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज़ डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन. तो डिफॉरेस्टेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. सबसे कॉमन प्रेशर जो है वो हमारा डिफॉरेस्टेशन है, जिसकी वजह से हम हमारे अर्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. अब डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? डिफॉरेस्टेशन बेसिकली जंगलात का कटाव है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर में डिग्रेडेशन आ रही है और हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट की वजह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं. उसमें हमारी माइनिंग आ जाती है और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम माइनिंग करते हैं या फिर हम जंगलात का कटाव कर देते हैं अपने डेली यूज़ के लिए या उस लकड़ी को अपनी ज़िंदगी में या डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए. और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो प्रॉपरली तबाह बर्बाद हो जाता है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन पे असर पड़ रहा है. उसमें क्या आ जाता है? लाइफ स्टॉक रेंचिंग आ जाती है, मतलब लोग मवेशी पालने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं. अर्बनाइजेशन करने के लिए, मतलब कि शहरों को फैलाने के लिए या अपने घर बनाने के लिए जंगलात का कटाव करते हैं. माइनिंग के लिए जंगलात का कटाव करते हैं और गैर कानूनी लकड़ी काटते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है और हम इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. सेकंड वन इज़ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब एग्रीकल्चर में इंसान किस तरह से इंसान ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारी एग्रीकल्चर पे इम्पेक्ट पड़ता है कि इंसान जो हैं बेसिकली एग्रीकल्चर को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं. वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं कि वो हम इस तरह के हैवी फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो फर्टिलिटी लॉस करती जा रही है या नॉन फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो रही है. अब ऐसे कौन सी प्रैक्टिसेस हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चरागाहों के तरीके डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, आबपाशी और नकासी आपका निज़ाम बना रहे हैं और क्रॉप रोटेशन और मिक्सिंग की वजह से हम लोग एग्रीकल्चर को ख़त्म कर रहे हैं. मतलब कि ऐसे हम डिफरेंट क्रॉप रोटेशन बेसिकली ऐसी फसलें होती हैं कि एक टाइम पे हम डिफरेंट फसलें लगाते हैं जो कि वेदर से रिलेट करें या ना करें. तो उसकी वजह से हम फर्टिलाइज़र्स और ऐसी हैवी मशीनरी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है. नाउ द थर्ड वन इज़ अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. अर्बनाइजेशन बेसिकली शहरों का फैलाव होता है जहाँ पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं या अपने रहने के लिए घर और इस तरह की चीज़ें बिल्ड करते हैं, जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अर्बनाइजेशन की सबसे बड़ी रीज़न है कि हम लोग सनती तरक्की के लिए इर्द गिर्द बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है. अब ऐसे कौन से इफ़ेक्ट्स हैं कि हमारी अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन में इंसानी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाती है और हम लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सजेस्ट वेज दैट कैन हेल्प टू डील विद नेचुरल डिज़ास्टर्स. कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम नेचुरल डिज़ास्टर्स से बच सकते हैं या महफूज हो सकते हैं. तो पोटेंशली जो ये डेंजर होता है, इससे बचना एक तरह से नामुमकिन होता है. जो चीज़ कुदरती तौर पे होनी है वो तो होकर रहनी है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस की वजह से अगर हमने बचना है तो हमें कुछ टिप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इन चीज़ों से या इन नेचुरल डिज़ास्टर से बच सकते हैं. तो सबसे पहली टिप ये है कि अगर आपको ऑर्डर किया गया है, आपको पता चल चुका है कि इस एरिया में, इस रीजन में नेचुरल डिज़ास्टर अकर होने वाला है या आने वाला है, तो आप उसको एवैक्यूएट कर दें या एक सेफ़ एरिया में शिफ्ट कर जाएं, जहां पे अगर आप नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान किसी कबर्ड में या बाथरूम में या फिर किसी इंटीरियर फ्लोर में छुप रहे हैं या बच रहे हैं,
तो आप इस चीज़ का ख्याल करें कि आप अपने पास सर्वाइवल किट ज़रूर रखें। और आपके पास एक सर्वाइवल किट का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक ऐसा इमरजेंसी इवेंट आ गया है जो कि बहुत दिनों तक रहने वाला है, तो बेहतर है कि आपके पास एक सर्वाइवल किट मौजूद हो। नाउ द सेकेंड वन इज़ लिसन टू योर पोर्टेबल रेडियो फॉर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसा पोर्टेबल रेडियो होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, जिससे आप इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लें लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू। और आप एक बैटरी पावर्ड रेडियो जो है वो अपने सर्वाइवल किट में ज़रूर रखें। नाउ द थर्ड वन इज़ अगर पावर चली जाती है, बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाती है, तो आपके पास एक जनरेटर लाजमी होना चाहिए और उस जनरेटर को आप ऐसी जगह पे ऑपरेट करें जो कि सेफ़ हो। नाउ द फोर्थ वन इज़ सबसे ज़्यादा आप अपने सेफ़ एरिया में रहें और तब तक ड्राइव मत करें जब तक कि डेंजर या ख़तरा जो है वो गुजर ना जाए। एंड द फोर्थ वन इज़ आप तब तक सेफ़ एरिया में स्टे करें जब तक कि डेंजर जो है वो गुजर ना जाए, और जब तक आप पे ख़तरा है या आप मेक श्योर नहीं कर लेते कि ख़तरा गुजर चुका है, आप तब तक ड्राइव मत करें। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोस्ट कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर्स इन पाकिस्तान। अब हमने कुछ वेज तो डिस्कस कर लिए कि हम किन वेज़ के थ्रू नेचुरल डिज़ास्टर से महफूज रह सकते हैं या बचे रह सकते हैं। तो अब हम कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान में अकर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में अकर होने वाले बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जिनमें कोविड-19 है, फ्लड्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, हीट वेव्स हैं और अर्थक्वेक शामिल हैं। तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा डिज़ास्टर है वो है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, जिसको हम कोविड-19 पैंडेमिक के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस डिजीज़ जो है 2019 पैंडेमिक में स्टार्ट हुई, विच बिगेन इन फरवरी 2020, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ और इकोनॉमिक शॉक्स में आए एंड हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और दूसरा हमारी जो है फूड इनसिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नेशनल इमरजेंसी। सितंबर 2020 में एक नेशनल इमरजेंसी हुई जिसकी वजह से हेवी मानसून रेन्स के बारे में बताया गया, और ये कहा गया कि इसकी वजह से, हेवी मानसून रेन की वजह से फ्लड्स आ सकते हैं, जो कि सिंध के प्रोविंस में तकरीबन 2.4 मिलियन पीपल को उन फ्लड से नुकसान पहुंचा और वो उनसे इफ़ेक्ट हुए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल्ड की है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन बिल्ड की है जो कि ये सारे डिज़ास्टर्स को देखती है और अंदाज़ा लगाती है या इस पे रिसर्च करते हैं कि देखते हैं कि कौन से इलाके में किस टाइम पे कौन सा डिज़ास्टर अकर होने वाला है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ एंड नेशनल लेजिस्लेशंस जो हैं वो 2010 से स्टार्ट हुई, जिसमें गवर्नमेंट ने एक वेल एस्टेब्लिश नेशनल गवर्नमेंट और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क बिल्ड किया कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन से इलाकों में नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं और उनको किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इज़ वेज टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस इंक्लूडिंग द 3 Rs, एंड दीज 3 Rs आर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब जो ये सारे प्लान हैं इनको एक्शन में लाने के लिए हम 3 Rs ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल आता है। जो ये 3 Rs हैं ये हमें हेल्प करते हैं टू कट डाउन द अमाउंट ऑफ वेस्ट, ताकि हम अमाउंट ऑफ वेस्ट को कम करें, अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर करें और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, सेव करें। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब है कि आप कट करें उन अमाउंट ऑफ ट्रैश को जो कि हम करते हैं। रिड्यूस के जो चीज़ें हम ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं उनको हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें। रीयूज़ का मतलब है कि हम उन चीज़ों को दोबारा से रीयूज़ करने के तरीके देखें और जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनको दोबारा से रीयूज़ करें, मतलब कि दोबारा से अपने इस्तेमाल में लाएं। नाउ द लास्ट वन इज़ रिसाइकल। रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि जो आप चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं आप उनको रिसाइकल करें नई चीज़ें बनाने के लिए, ताकि वो मार्केट में अगेन सेल हो सकें। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं हम उनको ही कम कर रहे हैं और उनको फर्दर रीयूज़ करके उनको दोबारा से रिसाइकल करके उनको नया कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो।
नाउ वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।